राम राम। जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है सुंदर व्यक्ति। इस दुनिया में सुंदर व्यक्ति कौन है? एक बार एक सेठ ने पंडित जी को भोजन के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया था, पर उस दिन एकादशी थी और पंडित जी के एकादशी का व्रत था, तो पंडित जी सेठ के वहां नहीं जा सके। पर पंडित जी ने अपने 2 शिष्यों को सेठ जी के वहां भोजन के लिए भेज दिया था। जब दोनों शिष्यों ने भोजन कर लिया तो वापस लौटकर अपने गुरुजी के पास आए। उनमें से एक शिष्य बहुत ज्यादा दुखी था और दूसरा शिष्य बहुत ज्यादा प्रसन्न था। पंडित जी को ये सब देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछ लिया कि बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या सेठ ने भोजन में कोई अंतर किया था? तो शिष्य बोलता है, नहीं गुरुजी, सेठ ने भोजन में कोई अंतर नहीं किया था। तो गुरुजी पूछते हैं, सेठ ने आसन में कोई अंतर किया था? फिर भी शिष्य बोलता है, नहीं गुरुजी, हम दोनों को एक ही आसन पर बराबर बिठाया था। तो गुरुजी बोलते हैं, सेठ ने दक्षिणा देने में कोई अंतर किया था? तो भी शिष्य बोलता है, नहीं गुरुजी, दोनों को बराबर दक्षिणा दी थी। 2 रुपए ही मुझे मिले थे और 2 रुपए ही दूसरे वाले को दिए थे। इतना सुनकर गुरुजी को और ज्यादा आश्चर्य होने लगा और उन्होंने पूछ लिया कि फिर क्या कारण है जो तुम इतने दुखी हो? तो दुखी शिष्य बोला कि गुरुजी, मैं तो ये सोच कर गया था कि सेठ बहुत ज्यादा अमीर आदमी है और कम से कम 10 रुपए तो सेठ हमें दक्षिणा में देगा ही, पर सेठ ने तो सिर्फ 2 रुपए ही दिए, इसलिए मैं बहुत दुखी हुआ था। अब गुरुजी ने दूसरे शिष्य से पूछा कि तुम दुखी क्यों नहीं हुए? तुम्हें भी तो 2 रुपए ही मिले थे। तो दूसरा शिष्य बोलता है, गुरुजी, मुझे पता था कि सेठ बहुत ज्यादा अमीर है, पर मुझे ये भी मालूम था कि सेठ बहुत ज्यादा कंजूस है और 8 आने से ज्यादा मुझे दक्षिणा की उम्मीद नहीं थी, पर उसने तो 2 रुपए दे दिए, इसलिए मैं बहुत खुश हुआ था। बस यही हाल हमारा है, हमारे मन का है। संसार में मिलता सबको है, पर इंसान को जो मिलता है उसकी कीमत कभी नहीं समझता है और हमेशा ज्यादा पाने की लालसा लिए हुए दुखी जीवन जीता है। सुख दुख हमारे मन की सोच पर निर्भर है। हम जितना ज्यादा लालच करते हुए जिएंगे उतने ही ज्यादा दुखी रहेंगे। इसलिए भगवान जो भी देता है, जितना भी देता है, जितना भी दिया है, उसका हमेशा सही उपयोग कीजिए। जो दिया है उसकी कीमत समझिए, उस चीज की कदर कीजिए। आप ज्यादा पाने के चक्कर में आपको जो मिलता है उसका भी सही से आनंद नहीं ले पाते हैं। जीवन में अगर खुश रहना है, जीवन को आनंद पूर्वक जीना है, तो जो आपकी किस्मत में लिखा है, जो आपको अपनी किस्मत से मिला है, जो आपकी नजरों के सामने है, हमेशा उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश कीजिए। हम जिस शरीर को बहुत ज्यादा सुंदर समझते हैं, जिस पैसे को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, पर मौत के बाद उस शरीर को कोई छूना तक पसंद नहीं करता है। इस दुनिया में हर चीज का एक समय होता है, एक स्थिति होती है, और समय निकलने के बाद हर चीज बेकार हो जाती है। इसलिए अपने शरीर को और पैसों को कीमत मत दीजिए, इन चीजों को सुंदर मत समझिए। अगर व्यक्ति के पास कुछ सुंदर है तो वो व्यक्ति के अच्छे कर्म हैं। व्यक्ति के हृदय में दूसरों के प्रति अच्छे विचार और अच्छी सोच ही सुंदर है। व्यक्ति के मुंह से निकलने वाली मधुर वाणी ही सुंदर है। व्यक्ति के द्वारा दूसरों के साथ किया गया अच्छा व्यवहार ही सुंदर है और व्यक्ति को मिले हुए अच्छे संस्कारों का सही समय पर सही उपयोग ही सुंदरता है। अगर ये सब चीजें हमारे मनुष्य जीवन में शामिल है
तभी हमारा मनुष्य जीवन सुंदर समझा जाएगा। बाकी हमारे शरीर की सुंदरता तो वक्त के साथ चली जाएगी। इसलिए अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपनी वाणी और अपने हृदय के विचारों को हमेशा पवित्र रखिए, हमेशा प्रसन्न रहिए। और जो आपको अपने जीवन में मिला है हमेशा उसका सही उपयोग कीजिए और जितना मिला है उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश कीजिए। जय श्री कृष्णा।